हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अपन ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और उसका आज अपना चौथा लेक्चर है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है। एक पॉइंट चार्ज यदि आपके पास है तो उसकी वजह से विभव आपने पढ़ा है। आज अपन पढ़ेंगे कि आपके पास आवेशों का एक निकाय है। निकाय का मतलब आपके पास एक से ज़्यादा आवेश हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितनी भी संख्या हो सकती है। उन सब आवेशों के निकाय के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव आपको निकालना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम लेता हूँ कि ये मान लीजिए मेरे पास कोई एक आवेश Q1 है। इसी प्रकार से यहाँ पे मेरे पास एक कोई दूसरा आवेश Q2 है। यहाँ पे मान लीजिए मैं एक तीसरा चार्ज Q3 ले लेता हूँ और इसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास चौथा होगा, पाँचवा होगा और इस श्रृंखला में अपन nवा चार्ज ले लेते हैं Qn। क्लियर है? इन सब आवेशों के कारण यहाँ पर जरूरी नहीं है ये बीच में हो, कहीं पर भी हो सकता है, पर अपने को डायग्राम ज़्यादा बड़ा न बने इसलिए अपन सुविधा के लिए इसको बीच में लिख लेते हैं। ये जो पॉइंट है वो यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है। ये पॉइंट P है और इस P पॉइंट के ऊपर मुझे इन सब आवेशों के कारण विभव निकालना है। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि अकेले बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। क्यू क्या है? जिस आवेश के कारण विभव निकालना चाह रहे हैं। आर क्या है? उस आवेश से और जिस बिंदु के ऊपर आपको विभव निकालना उन दोनों के बीच की दूरी है। तो इस श्रृंखला के अंदर मैं यहाँ पे दूरी ले लेता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास दूरी R1 है, ये मान लीजिए मेरे पास दूरी R2 है, इसकी दूरी को मैं कह देता हूँ R3 और इसकी दूरी को कह देता हूँ मैं R4। आप कहेंगे कि सर आपको जो दूरी R है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए था। डेफिनेटली अपने को वेक्टर में लिखना चाहिए था, पर फॉर्मूले में अपने को वेक्टर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि विभव तो एक अदिश राशि है, इसलिए अपन डायरेक्ट इसको परिमाण के रूप में ही लिख लेते हैं। इन सब आवेशों के कारण अलग अलग विभव की वैल्यूज निकाल लेंगे और आफ्टर दैट उन सब का बीजगणितीय योग कर देंगे। बीजगणितीय योग क्यों? क्योंकि विभव है वो एक अदिश राशि है। तो इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं और इसका अपन पैराग्राफ लिखते हैं। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना रहती है और न्यूमेरिकल आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये डेरिवेशन और इसके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो न्यूमेरिकल की दृष्टि से आज का अपना जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इसका अपन पहले पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो अपन ने लिखा है कि अनेक स्थिर बिंदु आवेशों के कारण Q1, Q2, Q3 तथा Qn है, इन सब का नाम लिख दिया, के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। पॉइंट P है जिसके ऊपर अपने को विभव ज्ञात करना है, जिनकी, किसकी? इस पॉइंट P की, जिसकी सभी आवेशों से दूरियां, प्रत्येक आवेश से दूरी कितनी कितनी है वो भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। R1, R2, R3 तथा Rn है। तो अपन पहले आवेश की बात कर लें तो यहाँ पे अपन लिखते हैं आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर, कहाँ चाहिए विभव आपको? बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा? बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको V1 कह दूं। दिस इज इक्वल्स टू KQ1 अपॉन R1। क्या फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला V बराबर KQ बाई R। V बराबर KQ बाई R। ये पिछले वीडियो में अपन ने इसको विस्तार से डिराइव किया है। इसी प्रकार अब आपको बार बार ये लाइन यहाँ पे स्टेटमेंट डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप V2 लिख देंगे। ये हो जाएगा आपके पास KQ2 अपॉन R2 कॉमा V3 लिख देंगे। दिस इज हो जाएगा KQ3 अपॉन R3 और इसी प्रकार आप Vn लिख लेंगे। कितना हो जाएगा? KQn अपॉन Rn। इसलिए किसके ऊपर चाहिए आपको? बिंदु P पर। बिंदु P पर सभी आवेशों के कारण परिणामी विद्युत विभव, P पर सभी आवेशों के कारण परिणामी विद्युत विभव कैसे निकालेंगे भैया? सदिश योग करें कि अदिश योग करें? बताएं मुझे, कैसा योग करना है? अदिश योग करना है, क्योंकि विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक चलना है? Vn तक चलना है। चलिए
एक बार आप इन सब की वैल्यूज लिख लीजिए। एक लाइन आपके पास वैल्यू लिखने की आ जाएगी। नेक्स्ट लाइन में क्या करने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं। किसको कॉमन ले लें अपन, के को कॉमन ले लें। तो आपके पास क्या हो जाएगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट डॉट, ये श्रृंखला चलती जाएगी कहाँ तक, Qn/Rn तक। याद होगा आपको, जब इतना बड़ा कंटेंट आता है तो उसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर, उसके लिए अपन सिग्मा यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी अपन सिग्मा यूज़ करेंगे। के कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लीजिए। सिग्मा QI/RI, और I की वैल्यू कहाँ से, 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलेगी, N तक चलेगी। विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। यानी इतने पूरे डेरिवेशन का केवल एक ही सारांश रिजल्ट निकल करके सामने आता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हैं KQ/R होता है। सभी आवेशों के कारण अलग अलग विभव निकाल लें और उन सब का बीजगणितीय योग कर लें। ध्यान दें, यदि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो आप प्लस Q लिखेंगे, और नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे माइनस Q लिखेंगे। ऐसा क्यों सर, विद्युत क्षेत्र में तो अपन ने प्लस Q, आवेश की जगह प्लस नहीं लगाया और माइनस के साथ माइनस नहीं लगाया। भैया विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों में जो प्लस और माइनस है वो केवल उनकी दिशाओं का निर्धारण करना है। विभव एक अदिश राशि है, इसमें दिशाएं तो है नहीं, तो यहां पर इसकी वैल्यूज क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होगी। तो इसलिए जितनी भी अदिश राशियां होती हैं, यानी कि अपने पास अभी जो सबसे पहली अदिश राशि आई है वो एक आपके पास आवेश आया था और दूसरी आपके पास विभव आया है। तो इन दोनों में जहां कहीं भी आपको धनावेश लगाना हो तो प्लस लिखें, और नेगेटिव चार्ज की अगर जरूरत पड़े तो आप उसको माइनस के साथ ही लिखें। तो इस तरीके से ये अपना पहला बहुत छोटा सा डेरिवेशन हो जाता है। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल हैं। पहले मैं एक सवाल लेता हूं और आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख लेता हूं। एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, क्या है आपके पास, वर्ग है, और इसके ऊपर सब में Q चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है। इसकी भुजा जो दे रखी है वो आपकी A दे रखी है। सवाल कह रहा है कि इसके केंद्र के ऊपर विभव कितना होगा, इसके सेंटर के ऊपर विभव कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर इस पॉइंट को O मान लें और इन सबको नाम दे देते हैं अपन। क्या क्या नाम दे दें, ABCD। तो आप कहेंगे कि सर OA की दूरी, OB की दूरी, OC की दूरी और OD की दूरियां सब इक्वल हैं। कितनी हैं, जब भुजा A है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कई बार ये सवाल आपने किया है। जब भुजा आपके पास A है तो विकर्ण कितना आएगा, A√2। बट O से A की दूरी तो AC की दूरी की क्या है, जो AC दूरी है, ये विकर्ण आया अभी तो इसकी OA दूरी है या OC दूरी है, ये तो इसकी हाफ होगी ना। तो बाई क्या लगा देंगे अपन, 2 लगा देंगे, और इसको सॉल्व करके लिखें तो आपके पास क्या आएगा, A/√2। तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जानी चाहिए। क्लियर है। तो अब आपके पास ये दूरी आ गई। आप लिखेंगे कि सर VA का विभव, VB का विभव, VC का विभव और VD का विभव सब समान होगा। ऐसा क्यों होगा भैया, क्योंकि चारों बिंदुओं के ऊपर आवेश बराबर है, आवेश की प्रकृति बराबर है, और सारे आवेशों की बिंदु B से या बिंदु O से, प्रेक्षण बिंदु O से दूरियां क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, इसकी वैल्यू हो जाएगी KQ/R। R क्या है, दूरी। दूरी कितनी आई अभी, A/√2। तो A को मैं नीचे लिख दूं और √2 को ऊपर ले जाता हूं, ये हो जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि परिणामी V कितना आएगा। सर परिणामी V है वो तो इन चारों के योग के बराबर आएगा, और चारों के योग के लिए मैं क्या लिख दूं, 4VA लिख दूं क्या। यानी सबको योग करेंगे तो ये सब इक्वल है, चाहे VB को 4 से गुणा कर दो या C को कर दो। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4√2 KQ/A। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का परिणामी विद्युत विभव आ जाता है। डाउट बताएं इसमें, एनी डाउट। विभव निकालना आसान है कि विद्युत क्षेत्र निकालना आसान है। सर विभव निकालना आसान है। ऐसा क्यों, क्योंकि विभव अदिश राशि है, इसके योग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फटाक से आपको इसका आंसर देना बहुत जल्दी, विदाउट यूजिंग द पेपर पेन।
दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू. Again the side of square is A. What is the electric potential? विद्युत विभव का मान क्या होगा सेंटर पर, इसके केंद्र O पर? बताएं मुझे विदाउट कॉपी पेन, जल्दी करो. निकालो, देखें आंसर है वो अपना कमेंट्स में लिखें. अभी देखते हैं किसका किसका सही आता है. फर्स्ट, ये 4 आवेश हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू. इसकी साइड है वो आपको ए दे रखी है. क्या आएगा, जल्दी करें. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. चारों की वैल्यूज इक्वल, 2 की पॉजिटिव 2 की नेगेटिव, 0. शाबाश, क्लियर है. अब क्वेश्चन कैसे बदल सकता है, आपसे इन चारों आवेशों का मान कुछ अलग अलग दे दे, किसी के साथ प्लस किसी के साथ माइनस लगा दे. ये जो चारों आवेश हैं इनको आपको एक वर्ग न दे करके आयत के केंद्रों के ऊपर रख दे, एक त्रिभुज के केंद्रों के ऊपर रख दे. क्लियर है. एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं आंसर कितना फास्ट दे पाते हैं आप लोग. भैया ये जो टॉपिक है ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में 1% भी नहीं आएगा. बोर्ड परीक्षा के लिए भले ही आप इस डेरिवेशन को याद ना करें, भूल जाएं, पर जब तक ये डेरिवेशन आपका क्लियर नहीं होगा आप न्यूमेरिकल सेक्शन में नहीं जा पाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं निकाल पाएंगे. क्लियर है. तो एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, देखते हैं कौन कौन कर पाता है. आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं. कैसा त्रिभुज बन गया फिर भैया, ABC समबाहु त्रिभुज. भुजा दे रखी है A, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, इस पर प्लस क्यू चार्ज और इस पर प्लस क्यू चार्ज. बताओ विद्युत विभव का मान बिंदु O पर, जल्दी निकाल के बताओ. याद है आपको डेरिवेशन? सर ये जो केंद्र है ये समबाहु त्रिभुज से इसके सभी शीर्षों से इक्वल है, तो क्या लिख पाएंगे आप, OA बराबर OB बराबर OC. रिजल्ट भी आपको इसका याद होना चाहिए, एनी हाउ डेफिनेटली याद होना चाहिए. यानी कि जब समबाहु त्रिभुज लिया जाता है तो उसके शीर्ष से उसके केंद्र की दूरी कितनी होती है. पहले चैप्टर में आपने इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल किए हैं कई सारे. ये होती है सर भुजा बटा √3, याद करके रखना है. भुजा बटा √3 सब इक्वल है, तो VA की वैल्यू, VB की वैल्यू और VC की वैल्यू सब इक्वल भी आएगी. दिस इज KQ बाई वो यार A बटा √3, तो V कितना हो जाएगा, 3VA कह दो. तो 3√3 KQ बाई A. तो इस तरीके से आप इसका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं. डाउट बोलो इसमें. अगर इसमें से किसी एक आवेश को मैं नेगेटिव ले लूँ तो जल्दी करो. यदि किसी एक चार्ज को मैं माइनस मान लूँ यहाँ पर, तीनों में से क्या रिजल्ट आएगा बताएं, देखें. चलो ये बता दो, इसके अनुपात में बता दो. ऐसे तो लिख पाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा. किसके बराबर आएगा, VA का कितना गुना आएगा ये बता दो. VA का कितना गुना आएगा. अभी जो मेरे पास आंसर VA का 3 गुना आया है, अगर इनमें से कोई एक आवेश में नेगेटिव ले लूँ तो कितना आएगा. सर एक को नेगेटिव ले लें तो एक का प्रभाव दूसरे के प्रभाव से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक की वजह से आएगा, यानी VA के इक्वल आ जाएगा. तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको क्लियर कर सकते हो. चलिए अब अपन इसको देखते हैं और अपने पाठ्य पुस्तक में राजस्थान बोर्ड की जो बुक दे रखी है उसके चैप्टर नंबर 3 के कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं और उसके आगे के जो एग्जाम्पल हैं उसको आज अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल नंबर जो 3.4 है वो आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 53 के ऊपर दे रखा है. स्क्रीन के ऊपर आपको अपना एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, पढ़ें देखिए क्या कह रहा है. 2 आवेश, पहले की वैल्यू दे रखी है और दूसरे की वैल्यू दे रखी है. लिख पाऊंगा क्या मैं इनको, लिख लूँ. चलिए Q1 बराबर कितना दे रखा है, Q1 इज इक्वल्स टू दे रखा है 4 × 10⁻⁹ कूलम. क्लियर है, नहीं आया, 4 × 10⁻⁹ कूलम. दूसरे की वैल्यू दे रखी है Q2 कितना, -3 10⁻⁹ कूलम. ओके, इन दोनों के बीच की दूरी R
दैट इज 0.1 मीटर। डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? इनके मध्य v बराबर 0 है तो Q1 से दूरी, आप ये कह सकते हैं कि Q1 से दूरी निकाल लें, या फिर आप ये कह सकते हैं Q2 से दूरी निकाल लें। सवाल में एक बात और कही है, अनंत के ऊपर विभव आपको क्या लेके चलना है? 0 लेके चलना है। सर इसकी वैल्यू तो हमें पहले से भी पता है, अनंत के ऊपर वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो क्यों ना अपन पहले इसका डायग्राम बना लें। क्वेश्चन क्लियर है? इस तरीके से आपको दो आवेश दे रखे हैं। चलिए, दिस इज Q1, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ 4 10 की पावर -9। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं -3 10 की पावर -9। दोनों के बीच की दूरी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज 0.1 मीटर। ओके, एनी डाउट? तो पॉइंट कहाँ ले लें? इन दोनों के बीच में ले लें। तो इन दोनों के बीच में पॉइंट ले लें तो पहले इन दोनों के नाम लिख दें अपन। दिस इज ए, दिस इज बी। इसको अपन कह देते हैं Q1 और इसको अपन कह देते हैं Q2। मान लीजिए कि वो पॉइंट आपका P है, वो यहाँ है। हालांकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा यहाँ से कि विभव जो होता है वो दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, देखते हैं आगे क्लियर होगा आपका। तो यहाँ से बिंदु A से दूरी x मान लें क्या अपन? एक तरफ से दूरी x मान लें। चलिए, यहाँ से दूरी x मान ली, तो दूसरी तरफ से दूरी कितनी बच गई भैया? सर ये रहेगी 0.1 -x। क्लियर है क्या? ओके, तो VA कितना हो गया मुझे बता दें। VA की वैल्यू, सर VA की वैल्यू होती है KQ/R। KQ/R का मतलब K ले लूँ कॉमन और Q की वैल्यू लिख लेता हूँ 4 × 10 की पावर -9 अपॉन R की जगह लिख लेता हूँ x। इक्वेशन नंबर 1। VB कितना लिख दूँ? K 3 × 10 की पावर -9। ये तो माइनस का आवेश है, माइनस पीछे लगा लें सर। ओके, नो डाउट। 0.1 -x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। भैया एक चीज़ का ध्यान दें, आप लोग अभी तक स्थिर वैद्युत बल पढ़ते आ रहे हैं, KQ1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण सर KQ/R का स्क्वायर। तो आपको आदत पड़ी हुई है R का स्क्वायर बनाने की। तो यहाँ पे ध्यान दें, बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है उसका फॉर्मूला V = KQ/R होता है। तो गलती से भी ये गलती नहीं करनी है कि आप यहाँ पे R का स्क्वायर लगा दें। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि दोनों का जो विभव होगा दैट इज इक्वल्स टू 0 होगा। चलिए, क्या करना चाहिए आपको? कुछ समझ में आ रहा है? दोनों की वैल्यू रख दें। मैं दोनों की वैल्यू रख करके 0 के बराबर लूँगा, पर मैं साथ में एक लाइन खा के चलूँगा, मुझे कम लिखना है। तो ये जो माइनस की वैल्यू है इसको जब मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास 4K 4 10 की पावर -9 अपॉन x। दिस इज इक्वल्स टू K × 3 × 10 की पावर -9। सर माइनस नहीं लगाया, माइनस दूसरी तरफ जाते ही क्या हो गया? गायब हो गया। सॉल्व करें। K ने K को काटा, 10 की पावर -9 ने 10 की पावर -9 को काटा। क्या बच गया आपके पास? जगह है क्या? 4/x। दिस इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 0.1 -x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें क्या? चलिए कर लीजिए। 0.4 - 4x, दिस इज इक्वल्स टू 3x। -4x दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 0.4 अपॉन 7, दिस इज इक्वल्स टू x। इतने मीटर की दूरी आ जाएगी आपके पास एक तरफ से। तो आप आंसर में लिखें, आंसर लिखें, परिणाम लिखें, या फिर Q1 से दूरी कितनी है भैया? ये वैल्यू होगी सर 0.4 अपॉन 7 मीटर। मात्रक लिखना ज़रूरी है। और Q2 से दूरी, Q2 से दूरी लिखूं क्या? चलो एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। इसमें से घटाना आपको इसकी दूरी को, 0.7 ये ऊपर जाएगा,
7 से 0.3 बचेगा अपॉन 7 मीटर। क्लियर है? तो ये आपका इसका डेरिवेशन हो जाता है। और एग्जाम में आपको इस तरीके से आंसर लिखना भी चाहिए, सेपरेट लाइन डाल करके, तभी आपकी पूरी स्कोरिंग आ पाएगी। अगर यही क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आ जाता तो आप इसको इतना क्विकली कैसे सॉल्व करते? क्या आप इसकी कोई ट्रिक बना सकते हैं? एक बार प्रयास करने देखें, सोच के देखें, प्रयास करके देखें कि आप इसकी ट्रिक कैसे बना पाएंगे। ट्रिक मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, अगर मैं बताऊंगा तो आपको रटनी पड़ेगी। आपका दिमाग क्या कहता है कि सर ट्रिक में क्या आना चाहिए? देखें, के Q1 अपॉन एक्स, के Q2 अपॉन R माइनस एक्स। ठीक है, आपने Q1 से दूरी ली है, के तो के से कैंसिल आउट हो ही जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा ऊपर Q1 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन R माइनस एक्स। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए आगे। ट्रिक आपको खुद बनानी है। एक बार आप ट्रिक खुद बनाएंगे तो रिजल्ट में आप याद रख पाएंगे। तो दिस इज Q1 इंटू आर माइनस Q1 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू Q2 इंटू एक्स। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो इस माइनस को दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस में हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू में R, दिस इज इक्वल्स टू एक्स। यानी किससे दूरी निकालनी थी आपको? Q1 आवेश से। किससे दूरी निकालनी थी? Q1 आवेश से। यहाँ लिख देता हूँ मैं, Q1 से शून्य विभव की दूरी, Q1 से शून्य विभव की दूरी ये हो जाएगी। और Q2 से कितनी हो जाएगी? चलिए यहाँ लिख देता हूँ, Q2 से दूरी, फॉर्मूला बताएं देखें। सर ऊपर आप Q2 लिख दीजिए अब की बार, Q1 प्लस Q2 आ जाएगा और इंटू में R रह जाएगा। बट भैया यहाँ पे मुझे एक नोट लिखना है, कौन बताएगा किसके दिमाग में आ रहा है नोट? क्या ये जो पॉइंट है, जिस बिंदु पे आपने विभव 0 लिया है, वो दोनों आवेशों के बीच में होना जरूरी है क्या? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में विभव 0 होना जरूरी है क्या? और अगर जरूरी है तो उसके लिए क्या शर्त है? देखें, अगर दो आवेशों को, एक आवेश आपके पास Q1 है, दूसरा आवेश आपके पास Q2 है, अगर दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नेचर है, तभी शून्य विभव की स्थिति है वो इन दोनों के बीच में आएगी। ध्यान दें इस बात पर। यदि दोनों आवेशों में से एक आवेश पॉजिटिव और एक आवेश नेगेटिव है, तभी विभव 0 की जो स्थिति है वो आपके पास एक जगह आ पाएगी इन दोनों के बीच में। बट यदि दोनों में से एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, ये मान लीजिए कि Q1 है, ये आपके पास Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। तो विभव की वैल्यू 0 कहाँ होगी? इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। Q1 और Q2 हैं वो दोनों एक दूसरे से बड़े छोटे हैं, Q1 है वो बड़ा है। क्या इस केस के अंदर आपके पास विभव की वैल्यू 0 कहीं आ पाएगी? ध्यान दें, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर चले जाएं, हर आवेश की वजह से विभव धनात्मक ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको कहीं पर भी विभव की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। चाहे दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, तब भी आपको केवल अनंत को छोड़ करके आप कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे कि जहाँ के ऊपर विभव क्या हो जाए? 0 हो जाए। कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। और चाहे दोनों चार्ज पॉजिटिव हों या फिर दोनों चार्ज नेगेटिव हों, विभव की वैल्यू इन दोनों के बीच में 0 तभी हो सकती है जब इन दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। यदि दोनों आवेशों का परिमाण इक्वल है, बराबर परिमाण के हैं, तब तो V की बराबर 0 की वैल्यू डेफिनेटली बीच में हो जाएगी। क्लियर है? और अगर दोनों में से एक आवेश बड़ा है और एक आवेश छोटा है, तो उसमें से विभव की वैल्यू जो 0 है वो आपने यहाँ पे रिजल्ट देख लिया। Q1 आपके पास 4 था तो इससे दूरी ज़्यादा आई है, Q2 आपके पास -3 था तो इसके लिए दूरी कम आई है। ज़्यादा परिमाण के आवेश से ज़्यादा दूरी लेनी है, कम परिमाण के आवेश से
कम दूरी लेनी है। मेरी बात को ध्यान से समझ में आ गया? यदि दोनों आवेश पॉजिटिव हैं या फिर दोनों आवेश नेगेटिव हैं तो विभव की वैल्यू 0 केवल और केवल अनंत पर ही होगी। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर आप कहीं पर भी विभव की वैल्यू 0 फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये कुछ फंडामेंटल के क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ पे किए हैं। अब अपन आगे चलते हैं और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं अपने बोर्ड के सिलेबस में, देखते हैं। आगे एक एग्जाम्पल 3.5 दे रखा है। देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू चित्र के अनुसार व्यवस्थित हैं। एक डायग्राम आपको बुक में दे रखा है। बिंदु ए और बी के ऊपर विभव है वो वी ए है और वी बी है। तब वी ए और वी बी की वैल्यू, इन दोनों का अंतर अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, डायग्राम में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों के बीच में कुछ दूरी है और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर बीच में कोई 2 पॉइंट ए और बी लिए गए हैं। इन दोनों बिंदुओं की जो स्थितियां हैं, ए बिंदु प्लस क्यू से ए दूरी पर है, बी बिंदु माइनस क्यू से ए दूरी पर है और ए और बी के बीच में आपके पास आर की दूरी है। सवाल आपसे कह रहा है कि भैया वी ए माइनस वी बी इन दोनों का विभव निकाल करके उनका अंदर आपको डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप वी ए निकालें, उसके बाद वी बी निकालें, फिर आप इन दोनों का अंतर निकाल लें। तो चलिए वी ए कितना आएगा बताएं मुझे डायरेक्टली। इस ए बिंदु के ऊपर विभव कौन कौन उत्पन्न कर रहा है? ये आवेश भी उत्पन्न कर रहा है और ये आवेश भी उत्पन्न कर रहा है। तो पहले प्लस क्यू आवेश की वजह से विभव निकाल लूँ। फॉर्मूला क्या होता है सर? के क्यू बाई दूरी, ए से दूरी कितनी है? ए है, ठीक है। फिर इससे विभव निकालना है, तो इससे विभव निकालना है तो इसके साथ वैल्यू माइनस की है तो डेफिनेटली अपने को यहाँ पे क्या लगा देना चाहिए? माइनस। फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई डिस्टेंस, तो ए की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी माइनस क्यू से? आर प्लस ए, तो ये हो जाएगी आपके पास आर प्लस ए की वैल्यू। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को मैं समीकरण नंबर 1 कह देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 कह देता हूँ। इसी प्रकार वी बी और निकाल लें, कितना होगा वी बी? बी बिंदु के ऊपर विभव कौन कौन क्रिएट करेगा? दोनों आवेश ही करेंगे सर। तो बी के ऊपर पहले प्लस क्यू आवेश की वजह से विभव निकाल लें। दूरी कितनी है अब की बार? आर प्लस ए, तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए। माइनस क्यू आवेश के कारण बी के ऊपर विभव कितना होगा? माइनस का आवेश है तो माइनस लगा दें। दूरी कितनी है? ए है, तो के क्यू अपॉन ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 2 व 3 से जो वैल्यूज हैं, मान हैं, वो अपने को समीकरण नंबर 1 में रखने हैं। तो क्या हो जाएगा रखने पर? वी ए माइनस वी बी, तो पहले वी ए की वैल्यू लिख लूँ, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए। आपको तो माइनस करना है ना, यहाँ पे जो भी वी बी की वैल्यू है उसके पहले माइनस लगाना है। मतलब क्या होगा? जो भी आपके पास वी बी की वैल्यू है उनके सबके निशान बदल जाएंगे। तो इसका निशान किसका हो जाएगा? माइनस का, के क्यू बाई आर प्लस ए। इसका निशान किसका हो जाएगा? प्लस का, तो क्या हो जाएगा? के क्यू बाई ए। क्लियर है? सॉल्व कर लें। क्या सॉल्यूशन है भैया? ये दोनों पार्ट पॉजिटिव तो के क्यू बाई ए, ये दोनों पार्ट सेम है पर नेगेटिव हैं तो -2 के क्यू बाई आर प्लस ए। सॉल्व कर लें। 2 के क्यू सर कॉमन ले लें, आ गया कॉमन। यहाँ क्या बच गया भैया? 1 बाई ए। यहाँ क्या बच गया? -1 अपॉन आर प्लस ए। चलने दो, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू चल रही है ना आपके पास, कितनी आएगी? ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, चलिए और ऊपर कर लेते हैं। सॉल्व कीजिए सर। 2 के क्यू आ गया बाहर, इसका लिया हमने एलसीएम, तो ए को और आर प्लस ए को गुणा में ही पटक दिया। ए कट गया तो आर प्लस ए बच गया, आर प्लस ए गया तो ए बच गया, पर वो किसका? माइनस का ए ने ए को काट दिया। क्या वैल्यू आई सर? वैल्यू आ गई 2 के क्यू आर बाई ए इंटू आर प्लस
a। तो इस तरीके से आपके पास इतनी वैल्यू प्राप्त होती है। अगर आप इस k की वैल्यू को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखूं मैं लिखूंगा इसको 2QR। k तो गायब हुआ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया, उसका a है और r प्लस a है। आप किसी भी फॉर्मेट में लिखते जाएं, आपके पास रिजल्ट वही रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा करें तो 2 से 4 कैंसिल आउट कर दें, पर मेरा मानना ये है कि आप इस क्वेश्चन को केवल यहाँ तक छोड़ दें, सफिशिएंट है। ये आगे वाला पार्ट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन क्लियर है? सवाल आपसे कह रहा है, समझ में आ गया कि ये जो बिंदु A और B है, इन दोनों के ऊपर कुछ विभव होगा, दोनों का अंतर निकालना है। तो A बिंदु पर विभव, दोनों आवेश क्रिएट करेंगे, B बिंदु के ऊपर भी विभव, दोनों आवेश क्रिएट करेंगे। पॉजिटिव के साथ प्लस लेंगे, नेगेटिव के साथ माइनस लेंगे, और इस तरीके से इन दोनों की वैल्यू को अपन सॉल्व करते हैं और ये अपने पास आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से अपने इस पॉइंट के ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स अपने अपनी तरफ से कर लिए हैं। आप भी इसके ऊपर बेस्ड और एग्जाम्पल लिखें, और कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपके समझ में आए, जो आप सॉल्व कर पाने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको उसका समाधान डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।